नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। आज के समाचार पत्रों में बहुत से ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं जो छात्र जीवन के लिए आवश्यक हैं। उन्हीं सभी सूचनाओं को लेकर के मैं हाजिर हूँ। पहली जो सूचना निकल के आ रही है वह टेट लागू होने की बात से है। नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को अब पहली से 12वीं क्लास तक के लिए अनिवार्य कर दिया है। पहली से लेकर के 12वीं तक के सभी स्कूल टीचर्स के लिए टेट जो है अनिवार्य हो गया, लेकिन 9वीं से 12वीं यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब इसकी ज़रूरत सभी को होगी। एनसीटी ने कहा कि अब किसी भी क्लास में पढ़ाने के लिए टेट पास होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसकी बात कही गई थी। इस संबंध में दिशा निर्देश व टेस्ट पैटर्न तैयार किया जाएगा। टेस्ट पैटर्न के लिए कमेटी का भी गठन किया जाएगा। ऐसा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार करना चाह रही है। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस तरह का निर्णय लिया गया था, अब उसे लागू कर दिया गया है। 31 मार्च तक से सभी जगह यह चीज़ें लागू हो जाएंगी और इसको लेकर के छात्र काफ़ी परेशान भी हैं। कारण है कि टेट अभी तक हुआ नहीं है हायर का, और जो अभी वैकेंसी आई थी 2020 टीटीपीटी वह वापस हुई संशोधन के लिए, और अभी तक संशोधित विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। अब अभ्यर्थी परेशान हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसी भर्ती से ही टेट की बात कह दी जाए और अभ्यर्थी बाहर हो जाए। जैसा कि दिया है 24 फरवरी को प्रयागराज बालसन चौराहे पर होगा प्रदर्शन। अनिल सिंह ये युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जिनकी तरफ से यह बात कही जा रही है। आगे दिया है कि बेकारी के सवाल को हल करने में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल रही है। वहीं दूसरी तरफ सफल योगी मॉडल का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिससे युवाओं को भारी रोष है। और अब रोजगार के सवाल पर योगी सरकार की नीतियों के विरुद्ध सड़कों पर उतरने की सिवाय अभ्यर्थियों के पास कोई रास्ता नहीं है। युवा मंच पदाधिकारियों और छात्रों से विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लेगा 21 तारीख को कि 24 फरवरी को प्रयागराज बालसन चौराहे पर धरना प्रदर्शन हो। तो इस तरह से आप सभी से अपील है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें पहुँचें और पहुँच करके इसको सफल बनाएं, ताकि सरकार हमारी बातें सुने। अगली महत्वपूर्ण अपडेट जो निकल के आ रही है, आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों से आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी वैकेंसियाँ हैं जो आउटसोर्सिंग से भरी जा रही हैं। जैसे कि एक नोटिस जारी हुई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस से। यहाँ कुछ ऐसे पद हैं जिनको कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने की तैयारी है। वैकेंसी आउटसोर्सिंग से भरने का मतलब हो गया कि नई वैकेंसी नहीं आएगी, और जो अधिकारी अब लोअर पोस्ट पे या हायर पोस्ट पे हैं उन्हीं में से किसी को एडजस्ट करके इस वैकेंसी को आगे बढ़ा दिया जाएगा। सत्र 2020-21 के लिए संविदा के आधार पर कार्य करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस के कार्यालय में दिनांक 6 मार्च 2021 तक शाम 5 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। इसमें संविदा के रूप में भर्ती की जा रही है। आउटसोर्सिंग के ही माध्यम से आप देखेंगे कुछ और भी वैकेंसियां हैं जो की जा रही हैं। हालांकि ये वाली तो वैकेंसी संविदा पर हो गई। संविदा करके काम तो चलाया जा रहा है सरकार से, लेकिन सरकार चला रही है, लेकिन गवर्नमेंट जो है यह वैकेंसी के रूप में अभ्यर्थी जो बेरोजगार हैं उनको देना नहीं चाह रही है। निगम में 2000 नौकरियों की उम्मीद को झटका। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों से ही नगर निगम सीमा में बढ़े 88 नए गाँव में चलाया जाएगा काम। अब आप सभी जानते हैं कि 88 नए गाँवों का चयन हुआ था नगर निगम में। अब उनमें जो है काम चलाने के लिए जो निगम के अन्य खाली पड़े कर्मचारी हैं उन्हीं को आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगा दिया जाएगा, उन्हीं से कार्य करवाया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है छात्रों की तरफ से। जो UPSSC है
उसके सिलेबस को लेकर के काफ़ी विरोध किया जा रहा है। UPSSC की तरफ से पेट का सिलेबस जारी कर दिया गया, जिसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। कहा गया है कि ऐसे में सरकार आयोग को चाहिए कि छात्रों को हितों को ध्यान में रखते हुए पेट को केवल क्वालिफाइंग नेचर का बना देना चाहिए और 1% तय करना चाहिए कि हर वर्ग के लिए जो भी इतना प्रतिशत पाएगा उसको मुख्य परीक्षा या अगले चरण की परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। इस तरह से कठिनाई स्तर थोड़ा कम हो सकेगा और सही भी है। परसेंटेज निर्धारित करने में छात्रों का ज़्यादा फ़ायदा था और उनको समान अवसर भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाता। इस परीक्षा के माध्यम से जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें अधिक से अधिक छात्र बाहर हो रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, इस वर्ष संस्कृत बोर्ड परीक्षा के आवेदन कब। आप सभी जानते हैं कोरोना ने हर तरफ तबाही मचाई, जिसकी वजह से जो संस्कृत बोर्ड परीक्षाएं हैं उनके लिए भी आवेदन कम आए हैं और यह काफ़ी प्रभावित रहा है। तो यह भी आज के समाचार पत्रों में है, जिससे कि यह स्पष्ट हो रहा है कि कितना प्रभावित इस कोरोना की समस्या ने किया है। आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी बोर्ड हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जहां से कि लोगों की नौकरियां चली गई सिर्फ इसी के कारण या एपिडेमिक जो था उसी की वजह से। अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है, FIR वापस करने को प्रतियोगियों ने बढ़ाई मांग और आस लगाई। UPSC के खिलाफ चल रहे आंदोलन में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके नाम पर FIR हुए थे। वो अभ्यर्थी अब मांग कर रहे हैं कि FIR उनके नाम से हटा ली जाए। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल के आ रही है, भारतीय वायुसेना IAF मल्टीटास्किंग LDC क्लर्क, स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर, लॉन्ड्री मैन इत्यादि के लिए 257 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें जो आयु सीमा है वो 18 से 25 वर्ष है। वेतनमान 18,000 से 19,900 रुपये, 25,500 रुपये आदि भत्ते के रूप में भी दिए जाएंगे। लेवल 1 और लेवल 2 के बेस पे इन पे परीक्षा है। जो वेबसाइट है वो indianairforce.nic.in है। इस पर जाकर के जो भी अभ्यर्थी पात्र हैं और आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। पात्रता की बात करें तो 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण सर्टिफिकेट इसमें आवश्यक है और किसी भी विषय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अन्य कोई उपलब्धियां हैं तो उसको भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ मित्रों, सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।